Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create a login functionality in your MERN application. जी हाँ guys, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा awesome होने वाला है क्योंकि फाइनली रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है बट आफ्टर रजिस्ट्रेशन वी नीड लॉगिन फंक्शनैलिटी। हालांकि हम हमारे प्रोजेक्ट में आफ्टर रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली लॉगिन करवाने वाले हैं, उनको वापस से लॉगिन करने की नीड नहीं है, बट हाँ आफ्टर लॉग आउट ऑब्वियसली उनको लॉगिन करना जरूरी है। तो आज इस एक वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है क्योंकि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट आपने देखा होगा, मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियो में बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेन करके एक एक चीज आपको मैंने एक्सप्लेन की थी। बट टुडे इन दिस लॉगिन पार्ट वाला जो फंक्शनैलिटी है इस पे गाइस फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड में सब कुछ सिर्फ एक वीडियो में बताने वाला हूं। तो अब फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड मैं आपका जो स्टैंडर्ड उसको एक लेवल अप करने वाला हूं। सो गाइस लॉगिन की जो फंक्शनैलिटी फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड स्कीमा क्रिएट करना, मॉडल क्रिएट करना, देन कंपेयर करना, पासवर्ड ईमेल चेक करना, डेटाबेस पे स्टोर हो रहा है या नहीं वो दिखाना, सब कुछ सिर्फ हम एक वीडियो में देखने वाले। तो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो लॉगिन फॉर्म मतलब क्या होता है एंड हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट देख चुके हैं एंड बिलीव मी अब आज से ये जो वीडियो है बहुत हमारा ये जो सीरीज है एक नेक्स्ट लेवल जाने वाला है क्योंकि अभी तक हमने समझा कि अगर आपको एक रजिस्ट्रेशन करना हो सो हियर इज द क्विक रिकैप। दैट इज गाइस आपको क्या करना पड़ता है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ा, ठीक है, सिंपल वन इज दिस। देन सेकेंड आपको मॉडल के थ्रू उसका स्कीमा डिफाइन करना पड़ा एंड दैट इज़ कि हमारा ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें कौन कौन से डेटा हम ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई बाकी रहा तो हम वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सो वी नीड अ मॉडल एंड देन वंस हमने डेटाबेस से कनेक्शन कर ली, मॉडल बना ली, देन हम हमारे ऑथ कंट्रोलर में जाके रजिस्ट्रेशन वाला ये जो लॉजिक है वो हमने इम्प्लीमेंट की, ठीक है, जिसमें भी हमने ये देखा कि भाई पहले तो वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। देन हमने ये देखा अगर एग्जिस्ट करता तो भाई रिटर्न कर दो, हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। हमने पासवर्ड को वहाँ पे गाइस हैश कराया विद द हेल्प ऑफ bcrypt। हमने जेसन वेब टोकन को गाइस गेट की विद द हेल्प ऑफ आवर इंस्टेंस मेथड, ठीक है। तो इतना सब कुछ करना पड़ा एक रजिस्ट्रेशन के लिए एंड इसको मैंने ऑलमोस्ट आई गेस आई थिंक 4 या 5 वीडियो में मैंने किया। बट टुडे इन दिस लॉगिन वाला वीडियो ये सब कुछ मैं सिर्फ एक वीडियो में करूँगा एंड मैं आपको एक चैलेंज भी दूंगा, ठीक है। सो ये अब हम बहुत स्लो पेस में जा रहे थे, मैं चाहता था आप लोगों को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, लेटर बाय लेटर आपको समझाऊं, राइट, एंड वो मैंने कर चुका हूं एंड आपको भी लग रहा होगा यार इतना धीरे धीरे इतना छोटी छोटी। अब आपको पता चलेगा जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें थी उन सबको एक साथ अब हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सबसे पहले लगेगा एक रूट, ठीक है, सबसे पहले तो यही चाहिए और क्या चाहिए होगा। सो लेट्स गो विथ आवर root.js, ठीक है, वो भैया सॉरी ये root.js नहीं हमारा जो ऑथ का जो राउटर है वहाँ पे हमें चलना होगा। इसको मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, लाइक दिस इज आवर रजिस्टर वाला पार्ट। इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। नाउ इंस्टेड ऑफ रजिस्टर मैं बोल दूंगा लॉगिन करना है एंड मैं यहाँ पे लॉगिन वाला जो कोड है वो मैं लिखूंगा इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज इट। सो मैंने रूट तो यहाँ पे डिफाइन कर दी, माय फर्स्ट स्टेप इज डन। अब मुझे उसका लॉजिक इंप्लीमेंट करना है एंड ऑब्वियसली ये मुझे ब्लू नहीं दिख रहा क्योंकि उसको लॉगिन नहीं मिल रहा है। बट या कंट्रोलर पे मैं चलता हूँ, ठीक है, जहाँ मैंने ये इस तरीके से लिखा हुआ है उसको मैं कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से मोस्टली पेस्ट कर देता हूँ एंड यूज़र मैं लिख देता हूँ लॉगिन एंड देन लॉजिक, ठीक है। तो गाइस देखो बहुत ही ज़्यादा इजी है, यहाँ पे जो कुछ भी क्या सेम वही अब हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये कुछ हो ना हो लॉगिन तो आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। लॉगिन एक फंक्शन हमें क्रिएट करना है एंड ऑब्वियसली इट्स अ एसिंक फंक्शन, या दिस इज इट। सो रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ट्राई एंड देन कैच लगेगा। सो ट्राई एंड देन कैच एंड यहाँ पे कैच पे गाइस आप रेस्पॉन्स शेयर कर सकते हो, दैट इज रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अब बेसिकली ये जो पार्ट है ये इसी को ही आप कॉपी करो एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है यार, दिस इज इट। इतना मेरा काम हो गया है एंड ऑब्वियस है कि जब भी कोई लॉगिन पे जब भी कोई हमारे इस रूट पे जाके लॉगिन वाले को एक्सेस करना चाहेगा लॉगिन फॉर्म फिल करने के लिए तो मैं उसका जो डेटा बहुत ईजिली गेट कर सकता हूँ, राइट। आपको मालूम है एंड मैं ऑन द स्पॉट डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ एंड ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मुझे कुछ नहीं करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मुझे मेरा डेटा मिल गया, दिस इज इट, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि वो जो ईमेल एंटर कर रहा है ड्यूरिंग लॉगिन इज इट वैलिड और नॉट, वो ऑलरेडी रजिस्टर किया गया है या नहीं। समझ रहे हो, जो ईमेल आईडी अगर है ही नहीं मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर मतलब वो तो कभी रजिस्टर हुआ ही नहीं एंड अगर वो कभी रजिस्टर हुआ ही नहीं मतलब हम उसको लॉगिन नहीं करा सकते, पहले भाई रजिस्टर कर ले हम ये बोलेंगे, है ना।
सो अब मैं डायरेक्टली इफ नहीं लिख सकता, मैं लिख देता हूँ यूज़र एग्जिस्ट और नॉट, एंड बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमारे पास ऑलरेडी यूज़र करके मॉडल है जो हम क्रिएट कर चुके हैं। तो अब आप लोगों के मे बी माइंड में ये एक डाउट आ सकता था कि ठीक है, रजिस्ट्रेशन के समय तो मैंने मॉडल क्रिएट किया, राइट, हमने बेसिकली स्कीमा डिफाइन की, स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि रजिस्टर के जो फॉर्म है उसमें ये फील्ड्स होने वाले हैं। बट व्हेन इट कम्स टू योर लॉगिन मैंने तो कोई मॉडल डिफाइन नहीं की, क्योंकि मैं वही जो रजिस्ट्रेशन वाला मॉडल है उसका मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, आप ये कर सकते हो, राइट, एंड वी हैव आवर यूजर, क्योंकि वंस रजिस्टर हो गया तो बात ही खत्म ना, क्यों अलग से लॉगिन के लिए बनाना। बताना चाहूंगा गाइस, ये जो पार्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको एकदम अच्छे से समझिए, बूझिए, एकदम नोट डाउन करके रखिए, तब जाके आप आगे बढ़िए बनाना। सो हमारा ये जो यूज़र होगा डॉट, एंड इट्स सुपर डुपर इजी, यू नीड टू राइट फाइंड वन मेथड एंड वो ईमेल यहाँ पे पास कर देना है। अब बहुत इजी, अगर वो जो ईमेल है हमें नहीं मिला, ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, बोलेंगे एक काम कर भाई निकल। अगर हमें वो नहीं मिलता तो हम बोलेंगे भाई रजिस्टर कर लो, है ना, किस लिए आप लाइक विदाउट रजिस्ट्रेशन हम लॉगिन नहीं करा सकते ना। सो आप यहाँ पे लिख दीजिए मैसेज, एंड यहाँ पे सिंपल आप लिख दीजिए इनवैलिड, एंड कभी भी ये मत लिखो कि ईमेल लाइक नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ भी आपको लाइक हैकर या किसी को भी आइडिया नहीं देना है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बस इनवैलिड क्रेडेंशियल इतना लिख के छोड़ दो। यू नो, अब जो सामने वाला अगर कुछ गलती करना चाहेगा, यू नो, ऊपर नीचे, तो उसको डाउट आएगा पासवर्ड गलत हो गया या ईमेल गलत हो गया, है ना। तो हम स्पेसिफिक नहीं जाने वाले, जेनेरिक जाना कि हाँ भाई इनवैलिड क्रेडेंशियल, दिस इज इट। हाँ, अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो अब मुझे एक चीज़ करना होगा, एंड दैट इज़ नाउ ये जो एक पार्ट है गाइस, यहाँ पे मुझे पासवर्ड को करना होगा कंपेयर। हमें क्या करना है, पासवर्ड को करना होगा कंपेयर। सो देखो कैसे करता हूँ। सो वी हैव अ कॉन्स्ट, वी हैव अ यूजर, एंड गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवेट, ठीक है, एंड इट्स सुपर डुपर इजी bcrypt डॉट, हमने ऑलरेडी bcrypt पढ़ा था, मैंने बताया था। वी हैव अ कंपेयर एक मेथड होगा जिसमें सबसे पहले तो ये पासवर्ड जो मैंने गेट की, बेसिकली यूज़र ने जो भी पासवर्ड फिल किया, कॉमा यूज़र एग्जिस्ट। अगर देखो ईमेल मिल गया तो उसमें आपको मालूम है सिर्फ वो ईमेल नहीं मिलता है, आपको कंप्लीट यूज़र का डेटा मिलता है। मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। ये हमारा वर्ल्ड का बेस्ट मंथ सीरीज़ है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। बट जानबूझ के अभी मैं थोड़ा सा फास्ट फेस में जा रहा हूँ, पेस में, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों को बहुत डेप्थ में ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताया था, इसलिए। सो यहाँ पे ये जो आपका यूज़र यूज़र एग्जिस्ट डॉट पासवर्ड वाला जो फील्ड होगा, या दिस इज इट, ठीक है। तो सिंपल है, यूज़र ने जो भी हमारे डेटाबेस में जो भी पासवर्ड है, एंड देन यूज़र ने जो भी पासवर्ड डाला, एंटर की, इफ़ अगर वो मैच हो गया इट मीन्स हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, बस यही तो है, और क्या है, राइट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड एक काम करता हूँ, यूज़र के बदले में लिख देता हूँ इज़ पासवर्ड वैलिड, ठीक है। एक काम करता हूँ, छोड़ो यूजर ही लिख देते हैं यार, किस लिए उतना करना, मतलब, है ना, बात एक ही है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको बस ये देखना है कि वो जो नाम हो एकदम परफेक्टली पता चले कि भाई क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। सुनो गाइस, सिंपल, अगर वो देखो अगर यूज़र मिलता है, ऑब्वियसली हमें मिल ही रहा है तो कोई टेंशन है नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कॉपी करूँगा, ये जो भी मेरा पार्ट है, ठीक है, इसको मैंने कॉपी की, मैं यहाँ पे इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। सिंपल रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 नहीं, ठीक है, 200 सिंपल, है ना, क्योंकि मैं कोई क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट लाइक लॉगिन करवा रहा हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल, दिस इज इट। एंड टोकन की हमें नीड है, ये आपको मेक श्योर करना है, टोकन की हमें नीड है, यूजर आईडी हमें चाहिए। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे एल्स सिंपल, अगर नहीं है तो हम बोल देंगे यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, है ना, एंड सिंपल 401 का हम एरर कोड देंगे, एंड इट्स अ होमवर्क। आप देखो ये क्या होता है 401 का मतलब, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चल देता हूँ, एंड यहाँ पे अब आप फिर से आपको मैसेज देना है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इस डायरेक्ट, मैंने कहा ना कभी भी हिंट ही नहीं देना कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। आप लिख दीजिए इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, या दिस इज इट। सो गाइस हमारा काम तो हो गया, कंट्रोल एस सेव कीजिए। ये जो लॉगिन आपने क्रिएट की ना, इसको एक्सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे लॉगिन को एक्सपोर्ट, अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हमारा ये जो ऑथ रूट है, यहाँ पे देखो फाइनली अभी ये ब्लू कलर हो गया है, मॉडल की कोई नीड नहीं थी, या दिस इज इट। सो गाइस अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर न्यू रिक्वेस्ट फॉर आवर लॉगिन, ऑसम, है ना। सो लॉगिन के लिए मैंने बनाई, ऑब्वियसली गेट न्यू पोस्ट लगेगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इंस्टेड ऑफ रजिस्टर वी विल गो विथ आवर लॉगिन रूट।
एंड पहले तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ तो क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है। हेडर्स पे जाना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी कैपिटल होना ज़रूरी है, एंड देन पास्कल कन्वेंशन है, आई मीन या आई डोंट थिंक इट्स अ पास्कल कन्वेंशन, मैं नाम भूल गया, बट या मैं यहाँ पे कोबरा या पता नहीं कुछ तो था इसका, भूल गया, बट वो था कैपिटल, राइट। सो या इट्स अ पास्कल कन्वेंशन, आई एम रियली सॉरी, मुझे जस्ट हिट हुआ, कैमल केस नहीं है, इट्स अ पास्कल, दोनों कैपिटल होगा। एंड आपको एप्लीकेशन /जेसन लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जेसन डेटा पास करते हैं ऑलवेज। देन आपको बॉडी पे चलना ही पड़ेगा, यहाँ पे आपको रॉ को एक सेकेंड, सो गाइस मैं जूम आउट कर देता हूँ, तब आपको दिखेगा यहाँ पे रॉ है, एंड देन जेसन आपको सिलेक्ट करना है। सो नाउ अब आपको यहाँ पे चलना होगा, दैट इज़ ईमेल, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ से लिखूँ मैं, यूज़र्स है ना, देखते हैं क्या है ये। यहाँ पे वी हैव लास्ट क्या है, टेस्ट 8 है ना। सो ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ओके, सो ये कॉपी हो गई है, एंड देन लेट्स कॉपी पासवर्ड, एंड देन एक सेकेंड, यहाँ पे देखो सिंगल कोड को भी ये लाइक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट इट्स फाइन, एंड आई थिंक इट्स, तो अब मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ। एंड बाय द वे गाइस, आप देख सकते हो कि मुझे कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। एंड इज इट API /auth /login, या इट्स परफेक्ट, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड पे हम एक बार चलते हैं, क्या हम इसको कोई रेस्पॉन्स दे रहे हैं कि नहीं, लॉगिन है, ठीक है, ठीक है। अगर ईमेल अगर नहीं मैच किया तो ये प्रॉब्लम है। यूज़र अगर रहा bcrypt.com पे, bcrypt है टॉप पे, bcrypt है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर कुछ भी होता हम रेस्पॉन्स तो शेयर कर ही रहे थे, आप यहाँ पे रिटर्न भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। रूट जो है हमारा लॉगिन, पोस्ट authcontroller.login, एंड या यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर सर्वर पे चलता हूँ, हमारे सर्वर पे, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है। सो फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था। सो दिस इज़ योर, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, थापा 8 के बदले मैं थापा 9 पे चलता हूँ, एंड इट्स अ QWERTY 1 2 3 है ना। सो मैं क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, आई थिंक नाउ आई गॉट इट। सो ओ माई गॉड, मेरा तो यही बंद है, तो कहाँ से चलेगा, ठीक है। बेसिकली आपको रन तो करना पड़ेगा। सो CD सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोड मॉन, ठीक है। सो इट्स योर नोड एंड देन मॉन एंड देन server.js, एंड ऑसम, परफेक्ट, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो इट्स अ टेस्ट 9, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यार, है ना। मैंने कॉपी की, मैं सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ, एंड बूम, ओके वी आर गेटिंग एन एरर एंड दैट इज़ 500 इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड सब तो एकदम सही है। सो गाइस एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है या नहीं, एंड लेट्स सी, ओके यहाँ तो डेटा नहीं मिल रहा है, एंड आई थिंक गाइस मुझे पता चल गया है, एंड दैट इज़ कि देखो यहाँ पे यूज़र लॉगिन के समय मैंने एक चीज़ डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दी थी, एंड दैट इज़ ये टोकन वाला पार्ट है ना। सो लॉगिन के समय यूज़र एग्जिस्ट है ना, तो ये जो यूज़र अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके में हमें टोकन जनरेट कराना था, एंड उसी का ही हमें आईडी चेंज करना था। हालांकि मैं लॉगिन को कॉल नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल ये जो पार्ट है ये हमें मेक श्योर करना है कि यहाँ पे यूज़र एग्जिस्ट हो, ठीक है। या गाइस तो सिंपली अब कंट्रोल एस सेव कीजिए, आपको यहाँ पे आना होगा, टेस्टिंग करना है अब हमें, ठीक है। ऐड रिक्वेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे आके, वी हैव ऐड रिक्वेस्ट, एंड दिस टाइम हम करने जा रहे हैं फॉर लॉगिन, परफेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चल के इंस्टेड ऑफ रजिस्टर लेट्स गो विथ लॉगिन। ऑलवेज याद रखना हेडर्स पे आपको चलना होगा, नो मैटर वॉट, आपको यहाँ पे कंटेंट टाइप ये जो है देना ही, आई मीन ये लिखना ही पड़ेगा पास्कल कन्वेंशन में, एंड बताना पड़ेगा कि मेरा ये जो कंटेंट है वो एक जेसन फॉर्मेट में होगा। आपको बॉडी पे चलना होगा, रॉ को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, एंड देन जेसन यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने दी है ईमेल, आई नो आप लोग को बहुत छोटा लग रहा है, बट प्लीज़ बने रहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ test8@gmail.com, ठीक है। एंड आई होप आपको मालूम है ये मैं क्यों ये ईमेल लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने ये कल देख चुका है, एंड पासवर्ड की स्पेलिंग सही लिखिए वरना इसके चलते एरर आ जाएगा फिर। सो इट्स अ QWERTY एंड 1 2 3 आई गेस, है ना। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड सेंड पे क्लिक कर देता हूँ, तो बता रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल, ऑल राइट, इनवैलिड क्रेडेंशियल। सो ओवर हियर बता रहा है कि ये जो यूज़र है ये इफ़ यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता हो तो
अगर यूज़र एग्जिस्ट ना करता हो तो ये आना चाहिए। एंड फॉर सम रीज़न ऑब्वियसली जीमेल तो मैंने कभी लिखा ही नहीं, इट्स अ थापा, बट या इट्स अ गुड पार्ट कि ये मेरा काम करता है, ठीक है, एक्चुअली वो थापा था। एंड इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, परफेक्ट बता रहा है कि इनवैलिड इधर या तो वो पासवर्ड होगा, मतलब वो यहाँ पे भी आ गया। सो वो इस जगह पे कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओ माय गॉड, आई एम रियली सॉरी गाइस। याद है ये पार्ट मैंने कॉपी की थी। एंड बेसिकली यूज़र क्रिएटेड मतलब क्या होता है, जब हम यूज़र को क्रिएट करने के बाद मुझे अब टोकन जनरेट करवाना था, तो वो वाला पार्ट था, वो वेरिएबल्स था ये। बट व्हेन इट कम्स टू आवर लॉगिन, वो अब हमारा यूज़र क्रिएटेड थोड़ी है, वो तो यूज़र एग्जिस्ट है। जो यूज़र अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके में मुझे टोकन को जनरेट कराना है, ताकि मैं क्लाइंट में उसको शेयर कर सकूं, ताकि मैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकूं। सो ये आपको चेंज करना था, कंट्रोल एस सेव करना, बाकी सब तो सेम है। एंड ऑल राइट, अभी भी कुछ तो भी प्रॉब्लम है। एक काम करता हूँ, मैं एक बार चेक तो कर लूँ भाई डेटा आई मीन है क्या रियल में, है ना। मतलब हमें आइडिया ही नहीं है कि इसका क्या पासवर्ड क्या हो सकता है। इज इट अ QWERTY 1 2 3 और अ QWERTY है खाली। अगर ये देखो तो क्या है पासवर्ड, एंड बूम गाइस सी देखिए लॉगिन हो गया, लॉगिन सक्सेसफुल, टोकन भी मुझे मिल गई। देखो रजिस्ट्रेशन पे भी टोकन मिल रहा है, लॉगिन के समय भी टोकन मिल रहा है, एंड यूज़र आईडी देखो। सो गाइस कैसा लगा था ना, बहुत ही ज़्यादा ऑसम। आप एक काम कर सकते हो, आप जस्ट चेकआउट कर सकते हो कि ये एक्चुअल में है या नहीं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिल्टर पे हम चल सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस दे दीजिए एंड सिंपल आप पेस्ट कर दीजिए। तो ईमेल ये देखो गाइस है ना यहाँ पे बराबर 4EA17 देखो हमारा यूज़र आईडी। सो या गाइस दिस इज इट, ये था आपका लॉगिन। बट हाँ एक चीज़, नाउ हियर इज अ चैलेंज फॉर यू। मैंने कहा था मैं आज आपको इस वीडियो में एक चैलेंज दूंगा, एंड दैट इज़ ये वाला जो पार्ट है, ये बीक्रिप्ट वाला जो हम कंपेयर कर रहे हैं पासवर्ड को। मैंने क्या कहा था, हम हमारी जो एक्चुअल फाइल है कंट्रोलर लॉजिक वाला, उसको जितना हम क्लीन रख सकते वो हम रखना चाहेंगे, राइट। बट यहाँ तो मैंने इसी पे ही इसको कर दिया, हालांकि गलत नहीं है, ये भी एकदम सही है। बट इसको भी गाइस आप इंस्टेंस मेथड की मदद से, लाइक व्हाट वी डिड विथ आवर जेसन वेब टोकन, मैंने एक इंस्टेंस की मदद से एक इंस्टेंस मेथड क्रिएट की यहाँ पे, राइट। एक मेथड क्रिएट की, आप कह सकते हो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं। सो मैं चाहता हूँ सेम यहाँ पे ओके आपको आई गेस यहाँ पे भी मिल जाएगा वो। एंड दैट इज़ कि जब मैं पासवर्ड को हैश, ऑल राइट, यहाँ पे तो हैश करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्री मेथड था वहाँ पे। बट मैं चाहता हूँ कि आप एक मेथड क्रिएट करो, बेसिकली फंक्शन क्रिएट करो टू कंपेयर द पासवर्ड, एंड उसको आप हमारा ये जो मॉडल है यहाँ पे आप उसको कंपेयर करो, लाइक इस तरीके से सिंपल। अब यहाँ पे वो करके रिटर्न करो, एंड यहाँ पे उसको गेट करो, एंड देन वो जो डेटा है वो आप यहाँ पे पास कर दो, सिंपल। अब आप सोचो ये कैसे कर सकते हो। आई नो ये सुनने में थोड़ा सा मे भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट बिलीव मी ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। सो गाइस ये मैं आपको करके बताऊंगा कल के वीडियो में, आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। होप आपको पता चल गया। ये जो आप भी आपने यहाँ पे किया है यूजर मॉडल, बेसिकली स्कीमा की मदद से, उसमें जो ये इंस्टेंस मेथड मिलता है हमें, यहाँ पे आप वो फंक्शन क्रिएट करके पासवर्ड को कीजिए कंपेयर, एंड इफ इट्स सक्सेसफुल देन आप पासवर्ड चेंज करके यहाँ पे पास कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद होगा गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर के शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।